नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग, लेकिन जो लोग सिंगल्स हैं ये रीडिंग उनके लिए होंगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सन साइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो और आप खुद को सिंगल मानते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। इस रीडिंग को आप 10 से लेके 16 फरवरी तक कभी भी देख सकते हो। पहले हम आपकी पास्ट की एनर्जी को चेक करेंगे। स्कॉर्पियो के जो भी सिंगल्स हैं, पास्ट में आपकी एनर्जी कैसी थी। फिर आपकी प्रेजेंट की एनर्जी को देखेंगे, पास्ट से कोई इन दिनों आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं उसको चेक करेंगे। नया कोई आ रहा है या नहीं उसको देखेंगे, साथ में एंजल की गाइडेंस आपके लिए देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, पास्ट की आपकी एनर्जी देख लेते हैं। स्कॉर्पियो के जो भी सिंगल्स हैं आपकी पास्ट की एनर्जी देखेंगे अभी। थ्री ऑफ कप्स, एट ऑफ पेंटिकल्स एंड सेवन ऑफ पेंटिकल्स। पास्ट में आप किसी के साथ रिश्ते में थे और रिश्तों में प्रॉब्लम भी था, रिश्ता अच्छा भी था, दोस्ती का, एम्यूजमेंट का, प्यार का। और पास्ट में आपने किसी के साथ रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश भी की होगी। कुछ लोगों के रिश्ते में प्रॉब्लम था, वो रिकॉन्सिलेशन हुआ भी था, फिर से लड़ाई हुआ, फिर से रिकॉन्सिलेशन करने की कोशिश की, मेहनत की, आपने इंतज़ार किया। लेकिन पास्ट में ये सारा जो कुछ हुआ वो हो गया, लेकिन उसका रिजल्ट कुछ नहीं आया। आपने इंतज़ार किया, आप लोगों में लड़ाई हुई, आप लोगों में प्यार हुआ, फिर से आप लोग अलग हो गए, लेकिन दोबारा से मिलना उस वक्त संभव नहीं हुआ पास्ट में। और पास्ट में आप अकेले ही इंतज़ार कर रहे थे और आप कोशिश कर रहे थे कि रिश्ता अगर जुड़ता है तो रिश्ते में मेहनत करेंगे, रिश्ते जुड़ने की कोशिश आपने की। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी देख लो स्कॉर्पियो। प्रेजेंट की आपकी एनर्जी द मैजिशियन, एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टू ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं। प्रेजेंट में ऐसा लग रहा है कि आप उसी रिश्ते को ढूंढ रहे हो या फिर किसी के साथ जुड़ने की कोशिश कर रहे हो। कुछ लोग नए रिश्ते में, कोई पुराने रिश्ते में अपने सोलमेट के साथ कनेक्ट करने की सोच रहा है, उनके तरफ एक्शन लेने के बारे में सोच रहा है। किसी को ये लगता है कि रिश्ते अपने हिसाब से चलाना पड़ेगा, रिश्ते में मैं जो चाहूँ वो कर सकता हूँ, मैं चाहूँ तो रिश्ते जुड़ जाएंगे अभी भी। तो कुछ हद तक आप अपनी एनर्जीज को बहुत इनहांस करने की एनर्जी में हो। दूसरा, आप एक्शन लेने की एनर्जी में हो, पास्ट के पर्सन के साथ मिलकर रिश्ते को आगे बढ़ाना है। तीसरा, मुझे दिखाई दे रहा है पास्ट के पर्सन को मिस भी कर रहे हो और आपको ये भी लग रहा है कि ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता हमारे सोल से कनेक्टेड है, तो ये रिश्ता इतनी जल्दी खराब तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता। उसमें भी आपका सोच है। देख लेते हैं पास्ट से कोई पर्सन इन दिनों आपकी लाइफ में आ रहा है या नहीं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। पर्सनल रीडिंग की ज़रूरत हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं, आप उसे पढ़ के कॉन्टैक्ट कर सकते हो। देख लेते हैं पास्ट। पास्ट के पर्सन आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं। पास्ट के पर्सन, नाइन ऑफ वॉन्ड्स, जजमेंट एंड टेन ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। डेफिनेटली पास्ट के पर्सन इंतजार कर रहा है आने का, एक्शन लेने का।
और ये पर्सन और कोई नहीं, इनके साथ आपका पारिवारिक रिश्ता था, ऐसा दिखाई दे रहा है। जिनके साथ आपका पारिवारिक रिश्ता था, जो लोग शादीशुदा रिश्ते में थे और आप लोग अब अलग हो, अलग अलग रह रहे हो, तो अगर आप सोच रहे हो कि पास्ट के पर्सन आ जाए, तो पास्ट के पर्सन भी रेडी है आने के लिए। ये निर्णय लेने के लिए थोड़ा सा रुका हुआ है कि क्या करे ना करे। 9% इन्होंने खुद को तैयार कर लिया है, थोड़ा सा बाकी है। तो हाँ, पास्ट के पर्सन आने के लिए रेडी है और वो आ सकते हैं, क्योंकि 10 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। ये अपने जिम्मेदारी, अपनी परिवार, परिवार से रिलेटेड जो भी जिम्मेदारियां हैं ये निभाना चाहते हैं, तो डेफिनेटली ये आने के लिए सोच रहा है। अब हम देखेंगे नया कोई आ रहा है या नहीं। स्कॉर्पियो, ये इंसान आपके साथ परिवार देखता है और ये यूनिवर्स से मदद भी मांग रहा है कि हमारा रिश्ता जुड़ जाए, जैसा था वैसा हो जाए। तो ये बिल्कुल तैयार है आने के लिए, सिर्फ थोड़ी सी मौके की जरूरत है, तो आने का चांसेस तो बहुत ज्यादा है। नया देख लेते हैं। अगर मैं कहूँ नया कोई आपके लाइफ में आ रहा है या नहीं, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स एंड प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल्स, डेफिनेटली किसी नए इंसान के साथ आपका प्यार का रिश्ता जुड़ सकता है, जिसे मिलके आपको ये लगेगा कि ये हमारे जन्मों का रिश्ता है, हम दो हंसों का जोड़ा है। एक एडिक्शन, अट्रैक्शन, प्यार, ये सब आपको महसूस होगी। और किसी ऐसे इंसान के साथ आप जुड़ सकते हो जो पूरी तरीके से एक फ्रेश सोच के साथ आपके साथ, स्टेबल सोच के साथ आपके साथ जुड़ना चाहते हो। आपसे एज में कम भी हो सकता है, और या फिर आप उनसे एज में कम हो, क्योंकि एज डिफरेंस होगा ये दिखाई दे रहा है। तो कोई ऐसे पर्सन आ रहा है जो पूरे तरीके से बहुत अच्छे एनर्जी के साथ नए स्टेबल शुरुआत करने के लिए, जिनसे मिलके आपको ये लगेगा अरे यही तो चाहिए था, ऐसा इंसान। तो ऐसे कोई इंसान के साथ आपका रिश्ता जुड़ सकता है, कोई आपकी लाइफ में एंट्री ले सकता है। देखेंगे अब आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। एंजल की तरफ से आपको कहा जा रहा है सिचुएशन विल बी इम्प्रूव। डेफिनेटली जिस सिचुएशन में अभी आप हो, कार्ड भी बता रहा है कि आपका ये सिचुएशन इम्प्रूव होगा, ऐसा नहीं रहेगा, क्योंकि नए पर्सन मिल रहे हैं जिनके लाइफ में नए पर्सन की जरूरत है। जो पुराने पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, तो पुराने पर्सन आ रहा है पारिवारिक रिश्ते में जुड़ने के लिए। तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं रहेगा जो आप प्रेजेंट में है, और जो भी परेशानी से आप गुजर रहे हो, जिस भी बात से आप दुखी हो, तो ऐसा सिचुएशन आपके लाइफ में रहेगा नहीं। सिचुएशन बदलेगा, खास करके आपके जो रिश्ते की जो सिचुएशन है उसमें। और अगर आप फिनेंशियल प्रॉब्लम से गुजर रहे थे, इसके लिए रिश्ता खराब था, तो उसमें भी मुझे दिखाई दे रहा है कि चीज़ें बेहतर होगी। तो ये सिचुएशन बदल जाएगा, आपको यूनिवर्स का शुक्रिया अदा करना चाहिए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।